हेलो दोस्तों। ये अभी हम जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और ये अड्डा 24/7 का है और हिंदी में है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा सबके लिए अब। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अब इसमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद किसने इस्तीफा दिया? उद्धव ठाकरे ने दिया है। नेक्स्ट, अंदर अंतर संसदीय संघ IPU मीन्स इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 30 की तारीख को मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में माना जाता है। तो 30 जून को 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे कब मनाया जाता है? 30 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया गया था, उसका थीम क्या था? तो डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना है आपकी। डेटा वो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, डेटा की। तो डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थीम था हमारा किस चीज़ का? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सर्टिफाइड छात्रवृत्ति की घोषणा की है। किसने? यूके ने। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान की को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा ने। मीन्स किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान को, कैपस्टोन क्या नाम है? यान का नाम है, वान का नाम है। और वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो न्यूजीलैंड से। तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट है, प्रोटीन ने हाल ही में ई ई पैन सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो पे नियर बाय। प्रोटीन ने हाल ही में ई पैन सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ भागीदारी की है? तो पे नियर बाय का। नेक्स्ट, बलिंदर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उस किससे संबंधित थे? तो हॉकी से। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू किए गए डाक विभाग की ई लर्निंग पोर्टल का नाम है? तो डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी क्या है? तो ई लर्निंग पोर्टल है किसका? तो डाक विभाग का। नेक्स्ट, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है। नेक्स्ट, रजनीश कुमार ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन किया। इसे कहा गया पद्मा। ठीक है ना? भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए स्वचालित वेतन एवं ऑटोमेटिक पे एंड भत्ते का मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया? रजनीश कुमार। ठीक है, पहले कौन थे? तो याद होगा, SBI के चेयरमैन थे। अभी क्या है? अ, तो अभी उन्होंने पद्मा करके एक वो लॉन्च किया है, मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच हाल ही में सभी ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए किसको हराया है? तो क्वेन सुन वू को हराया है। क्वेन सू वू को हराकर 80वां उपलब्धि हासिल 80वां मैच जीतने का उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उद्योग की पहली ग्लोबल हेल्थ केयर योजना शुरू की है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, सेबी ने हाल ही में REIT एवं इनविट के सार्वजनिक निगमों में निवेश करने के लिए 5 लाख रुपए आवेदन मूल्य के UPI भुगतान विकल्प दिया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है? पहला, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 को। उसके बाद वो किनके उपलब्धि में मनाया, किनके लिए मनाया जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? कर्नाटक। याद रखिए, काशी यात्रा किसने आयोजन किया, शुरुआत किया है? कर्नाटक। इसे आप कहीं से भी गलती से भी काशी को उत्तर प्रदेश नहीं आंसर करना है। काशी कप और काशी कप और कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो ईरान ने। किस बीमा कंपनी ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान लॉन्च किया है? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, पहले हमने देख चुका है। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने टायर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में
नगद संग्रह प्रणाली को डिजिटल करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदार किया, तो एक्सिस बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ। बाजार नियामक भारतीय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर के मामले में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो डार्क फाइबर के मामले के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिए, एनएससी के लिए इस पे सेबी ने जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का प्रदान किया। यह पुरस्कार समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अंबिका राव निधन हो गया, किस पेशे से थे, तो अभिनय से। नेक्स्ट है कि के वेणुगोपाल को 3 महीने के लिए के रूप में किस चीज़ के लिए नियुक्ति किया गया है, एक्स्ट्रा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है महान्यायवादी होते हैं, तो याद रखेंगे आपको, वो होंगे एडवोकेट जनरल। उसके बाद नेक्स्ट है नीति आयोग और TIFSC, सॉरी ये आपको जो है महान्यायवादी, भारत के लिए महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। उनकी जो नियुक्ति है वो 3 महीने के लिए और कर दिया गया है, तो वो कौन है, तो याद रखेंगे कि भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि नीति आयोग और TIFSC द्वारा रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को का फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन भारत बाजार में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को 100% पैठ का अनुमान लगाता है। नीति आयोग और TIFSC द्वारा रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन भारतीय बाजार में 100% कब हो जाएगा, तो वो आपका 2026-27 में हो जाएगा। नेक्स्ट, संदीप कुमार गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया किसका, तो गेल का। संदीप कुमार गुप्ता जी किसके, तो G फॉर गुप्ता, G फॉर गेल। संदीप कुमार गुप्ता किसके अध्यक्ष बने हैं, तो गेल का। फिर ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन सेना के बीच हो रहा है, तो वो कहाँ किया गया है, तो भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फिलीपींस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट, किस खेल कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है, तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी CA दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। नेक्स्ट है RBI के आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खर्च अप्रैल में 1.05 लाख करोड़ रुपए की तुलना में मई में कितना पार कर लिया है, तो 1 लाख करोड़ पार कर लिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, इसको हम देखेंगे, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष किस दिन मनाया गया है, तो इस वर्ष की बात करते हैं, तो इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट, अशोक सूता को CII के गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 को सम्मानित किया गया है। CII का गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया है, तो अशोक सूता को। तो वो किस कंपनी के संस्थापक या कार्यदर्श है, यानी MD और CEO किस कंपनी के हैं, तो वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, तो उसके कौन है, अशोक सूता है MD। नेक्स्ट है देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को अपना कौन सा दिवस मना रहा है, तो 67वां वर्ष मना रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में सेवा पर देने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में ली है, तो केटांजी ब्राउन जैक्सन, ये US की पहली अश्वेत महिला है। क्या नाम है, तो केटांजी ब्राउन जैक्सन US सुप्रीम कोर्ट को सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को जश्न मनाने का हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022, नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया, तो मैड्रिड नाम सही है, नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ, तो मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है, तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड
बेटर वर्ल्ड कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को। और क्या है वो थीम क्या है, तो कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट, कृषि ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत घटा दिया, तो 7.3%। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरी रिपोर्ट के 2022 में कहा गया है कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितना हो जाएगा, तो 675 मिलियन हो जाएगा, 675 मिलियन हो जाएगा। कब तक, तो 2035 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व यूएफओ दिवस। विश्व स्तर पर हर साल 2 जुलाई को यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह विश्व यूएफओ संगठन द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के निसंदेह अस्तित्व को समर्पित करने का दिन है। कौन सा दिन, तो 2 जुलाई। नेक्स्ट, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो एयर लापिड। केमा प्रधानमंत्री, तो 14वां। कहाँ के, तो इजराइल के 14वां प्रधानमंत्री एयर लापिड ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 जुलाई। नेक्स्ट, लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें अपॉइंट किया गया, तो रवि शास्त्री को। लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो रवि शास्त्री को। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले ब्रेन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन जसप्रीत बुमराह से पहले किन्होंने बनाया था, तो ब्रायन लारा ने बनाया था। ब्रायन लारा के 19 साल पुराने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बुमराह ने 29 रन बनाए हैं। किसके खिलाफ, तो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। एक ओवर में 29 रन बनाए हैं, किसके खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। और रिकॉर्ड किससे तोड़े हैं, तो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड को तोड़े हैं। नेक्स्ट है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में 103वां रैंक पे भारत का कौन सा देश है, जो कि कौन सा शहर है जो सर्वोच्च स्थान भारत में रखता है, तो वो है मुंबई। और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी रैंक 103 है। मतलब वर्ल्ड में 103 रैंक है, लेकिन इंडिया में इसका पहला रैंक है स्टूडेंट के लिए, तो वो है मुंबई। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ चालू की गई है, तेलंगाना। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टी राजा कुमार। किसे नियुक्त किया गया है, तो टी राजा कुमार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, तो राजस्थान में। कहाँ आयोजन किया गया है, तो राजस्थान में। क्या आयोजन किया गया है, तो सुरक्षा मंथन। किसके लिए, तो जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि जून 2022 के महीने में कुल जीएसटी का राजस्व कितना वो कलेक्शन हुआ, तो 1,44,616 करोड़। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में नवाचार और ग्राहक समाधानों के लागू करने के लिए किस तकनीकी कंपनी को मान्यता दी गई है, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑफ द ईयर अवार्ड एसीएल टेक को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BB को वित्तीय सेवा संस्थान यानी FISB में पुनरुत्थान किया गया है। FISB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भानु प्रताप शर्मा। पहले BB के भी अध्यक्ष थे, सो अब चूंकि वो बन गया FISB, तो उसके अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट है, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। और कौन से कंपनी ने, बेस्कॉम ने। नेक्स्ट है कि आप ओपन
ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कृषि डोमेन पे 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। ग्रैंड हैकाथन किसके लिए? तो ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क में किस चीज़ को बढ़ावा देना है? तो कृषि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादकों के वितरण के लिए किसके साथ, एक कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में कितने प्रतिशत दस्तावेज 2021 के जीव में डेटाबेस प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540। उसके बाद किस राज्य ने नारी को नमन योजना लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्या लॉन्च किया है? तो नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहिद कपूर। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहिद कपूर। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को। इस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन किया है। अब रिश्तेदारों को सरकार को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए भेजने की अनुमति है। मीन्स बिना बताए हुए गवर्नमेंट को 10 लाख रुपये फॉरेन से मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के संसदीय समूह ने तनुजा नेसरी को हाल ही में आयुर्वेद रत्न सम्मान किया है? आयुर्वेद रत्न तनुजा नेसरी को किसने किया है? तो यूके ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भुगतान प्रदाता ने अपने टोकन समाधान टोकन वॉल्ट की घोषणा की जो कार्ड टोकनाइजेशन में इंटरऑपरेटिव प्रदान करेगा? तो कैश फ्री पेमेंट ने किया है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे नवीन में से एक पीटर ब्रूक का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? तो रंगमंच निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन थी? तो सीनी सेठी थी। फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन थी? तो सीनी सेठी थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हावड़ा स्थित पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पे साइन किया है? तो SBI लाइफ ने। नेक्स्ट है, SBI कार्ड और भारतीय भुगतान सेवाओं ने यह घोषणा की कि उसने आदित्य बिरला फाउंडेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी EN सुधीर जो 1970 के दशक में भारत के गोलकीपर के रूप में खेले का गोवा के मापुसा में निधन हो गया। किनका? तो EN सुधीर। कौन थे? फुटबॉलर थे और वो क्या थे? तो गोलकीपर थे। नेक्स्ट, किस भारतीय महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है और वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के हैं? उनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर कौन बने हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश ग्रैंड प्री को याद रखेंगे सीवी से क्या हो जाएगा? तो कार्लोस सैंज जीते हैं। कौन सा? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीते हैं। नेक्स्ट, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग के पुस्तक के संपादक कौन है? सुरंजन दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरंजन दास। नेक्स्ट, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं? तो गुजरात और कर्नाटक। किसमें? तो स्टार्टअप में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक। नेक्स्ट, ग्रीनको ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो IITH यानी IIT हैदराबाद। नेक्स्ट, टाटा पावर ने राज्य में सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 3000 करोड़
रुपए का निवेश करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है टाटा पावर ने? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना किस राज्य सरकार ने IGSS वेंचर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का संचालन किया? तो DRDO, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। नेक्स्ट, वयोवृद्ध बंगाली निर्देशक तरुण मजूमदार का निधन हो गया। वो किस वर्ष उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो 1990। नेक्स्ट, वो है कि अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलोड्रा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन कौन? अल्फिया पठान और गीतिका। कहाँ? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, CBSE बोर्ड द्वारा शुरू की गई सभी CBSE परीक्षा गतिविधियों के वन स्टॉप पोर्टल का नाम क्या है? किसके द्वारा किया गया है? तो CBSE के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? तो परीक्षा संगम। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट पर ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। वो अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? तो मानियम विद्रोह। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जानिए KYC दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों को पालन न करने के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दैट इज इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट, अवीवा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में या CEO के रूप में और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो असित रथ कौन है? तो अवीवा इंडिया के CEO हैं। निम्नलिखित में से किसने शीर्ष गणित पुरस्कार फिल्ड्स मेडल जीता है 2022? तो ये आपको देखना पड़ेगा, अभी फिलहाल इसके डेटा नहीं है। उसके बाद विश्व जुनोज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। नेक्स्ट, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक नामक के लेखक का नाम बताइए? तो सुसान नीनन क्या लिखे हैं? तो माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ, उसके लेखक कौन है? तो सुसान नीनन है। नेक्स्ट है, राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? NFSA मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को फॉलो करने वाला सबसे ऊपर में कौन सा स्टेट है? तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम के लिए। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय बैंक ने भुगतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम के लिए किस राज्य के वन और वन जीव विभाग के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो साउथ इंडिया बैंक SIB के ने भुगतान के डिजिटल संग्रह के सक्षम करने के लिए किस राज्य के साथ वन जीव विभाग के साथ समझौता किया है? तो वह है केरला। नेक्स्ट, हाल ही में IIT हैदराबाद परिसर में मानव रहित जमीन और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक तिहान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है, विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय अमेरिकी मीन्स इंडियन बॉर्न अमेरिकी जो है उनका नाम जयश्री उलाल है, को 8वीं वार्षिक फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला के शीर्षक के साथ प्रथम स्थान दिया गया है, पास स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है जयश्री उलाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दक्षिण राज्यों के राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया? तो वो क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे रतन परिमू है। ऑप्शन देख के हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वास्थ्य दावों को निपटाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज विकसित करेगा? तो IRDAI। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।